दुनिया हमें मान चुकी है, हमें ऐसे रजू नहीं किया जा रहा, हम मेरिट पर स्टैंड करते हैं। पाकिस्तान का खाली एग्रीमेंट करना एक न्यूक्लियर पावर परसेप्शन इज एनफ, और इसके बाकी तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। अगर अमेरिका ने आगे बढ़ना है तो वो भारत को रूल आउट नहीं कर सकता। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पाक भारत जंग के बाद काफ़ी स्ट्रेंथन होते हुए देखे गए थे, लेकिन पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद आपको क्या लगता है कि ये ताल्लुकात किस जानिब जाएंगे? क्योंकि वो ममालिक जिन्हें अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, अब वो ममालिक पाकिस्तान की जानिब रुख इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से होंगे? पाकिस्तान की जो इमेज है वो किस तरह से सामने आएगी? आपको क्या लगता है? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। ये बिल्कुल डायनेमिक सिचुएशन है जी। आपने नोट किया होगा कि जब से कतर पर हमला हुआ है, बहुत सारे मुसलमान मुल्कों में अवेयरनेस आई है। ख़ास तौर पर ये जो ऑल्दो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से कोलैबोरेशन डेलिब्रेशन हो रही थी, लेकिन शायद ये एक्सेलरेट हुआ है सारा प्रोसेस, बिकॉज जिस तरह इजराइल बेझिझक और बग़ैर किसी रुकावट के हमले करता आ रहा है बहुत सारे मुसलमान मुल्कों में, यमन, सीरिया, लीबिया और बहुत सारे, और अब कतर पर, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो मुल्क होस्ट कर रहा था नेगोशिएशन उसी पर हमला किया गया। ये जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी अरब मुल्कों में, ख़ास तौर पर कतर की क्यों हम बात कर रहे हैं उससे लिंक करना चाहूँगा, वो थी बहुत अरसे से। और वजह ये थी कि ये ऑयल अगेंस्ट सिक्योरिटी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अमेरिका लागू कर रहा था, नॉट फॉर्मली बट इनफॉर्मली, जिसका मतलब ये है कि अरब मुल्कों से कहा जाता था कि आप हमें ऑयल दें हैवी डिस्काउंट्स के साथ और हम आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। लेकिन बदकिस्मत देखिए, अरब मुल्कों ने तो वादा पूरा किया, लेकिन जब अमेरिका को चॉइस करना पड़ा बिटवीन इजराइल और अरब, तो आपने देखा कि उसने इजराइल को प्रेफरेंस दी। तो ये एक वेकअप कॉल है अरब मुल्कों के लिए, ब्रदर इस्लामी मुल्कों के लिए, कि आप जो मर्जी कर लें, अगर कभी आपका कन्फ्रंटेशन, जो कि मोस्ट लाइकली इजराइल के साथ ही होनी है, और जब भी अभी इजराइल और अरब मुल्कों के दरमियान अगर चॉइस करना पड़ा, तो जाहिर है अमेरिका इजराइल का साथ देगा। ये बहुत स्ट्रेंज बात दुनिया के लिए तो है, अरबों के लिए भी है, लेकिन अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इतने सालों से डील करता आया है, और ये ताल्लुकात पाकिस्तान के अगर स्टैंड लोन देखें तो इसमें कोई हमने कोई वो नहीं की, कोई गैर अखलाकी या अनडिप्लोमेटिक या नॉन पॉलिटिकल बात नहीं की। ज़ाहिर दो करीबी मुल्क हैं, और आपके व्यूअर्स आपकी तरह के नौजवान होंगे जिनको शायद ये हिस्ट्री ना पता हो। 20 नवंबर 1979, ऑलमोस्ट 46 साल पहले, कुछ बदबख्त टेररिस्ट ने खाना काबा पर हमला करके कब्जा कर लिया था। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान तब से ही दिफा फराहम कर रहा है सऊदी अरब को। उस वक्त भी ये घमसान की जंग हुई थी, 2 हफ्ते लगे थे खाना काबा क्लियर करते हुए, और उस वक्त भी पाकिस्तानी कमांडोज ने हिस्सा लिया था, पाकिस्तानी कमांडोज ने क्लियर किया था। यानी हमारे पर डिपेंडेंसी सऊदी अरब की उस वक्त भी है, ऐसी क्रिटिकल स्टेज पर जब खाना काबा की बारी हो, और ऐसी सेंसिटिविटी जो सबसे मोहतरम जगह है हमारे लिए, उस वक्त भी पाकिस्तानी ही याद आए थे। और खालिद तो इससे पहले भी सऊदी अरब की जानिब से ये कहा गया है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एटम बम पाकिस्तान से ले लेंगे। ये वही रवाबित हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान काफी पहले से, यानी माजी से चले आ रहे हैं, ये एतमाद का रिश्ता। देखिए, ऑफिशियली तो अब सऊदी अरब की तरफ से ऐसा मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं खुद भी सऊदी अरब में ट्रेनिंग करा चुका हूँ सीनियर रैंक पे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से हम गए थे कोई कोर्स कराने के लिए उनको, तो उनकी लुक फॉरवर्ड तो डेफिनेटली वो करते हैं। देखिए, 2 वैक्यूम हैं जब भी होते हैं, जब 2 मुल्क मिलते हैं तो वो वैक्यूम फिल होते हैं। एक होता है कैपेबिलिटी का वैक्यूम, और एक होता है रिजॉल्व या बहादुरी या हौसले का वैक्यूम। यानी जब 2 मुल्क इकट्ठे होते हैं तो आप एक वैल्यू ऐड करते हैं, ये कैपेसिटी ऐड करते हैं, उनकी काबिलियत बढ़ाते हैं एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ मिलकर, और दूसरा आपका हौसला बढ़ता है दोनों मुल्कों का। पाकिस्तान ने, मुसल्लह अफवाज ने, और पाकिस्तान के लोगों ने, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने, आपने देखा था कि अभी रिसेंटली मई 2025 में अपना कैपेबिलिटी भी दिखाई, खासतौर पर हवा में, और फिर हमने हौसला भी दिखाया। तो ये दुनिया हमें मान चुकी है, हमें ऐसे रजू नहीं किया जा रहा, हम मेरिट पर स्टैंड करते हैं कि दुनिया हम खास तौर पर इस्लामी मालिक हमारी तक लुक फॉरवर्ड करें, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया है, और छोटे मुल्क को नहीं, किसी अंडर डेवलप मुल्क को नहीं, एक हिंदुस्तान को जिसकी इकॉनमी बड़ी है, फौज हमसे 3 गुना बड़ी है, एयरफोर्स तकरीबन 1/3 है हम, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने परफॉर्मेंस दिखाई, तो हमने ये पोजीशन अर्न की है, जिसको कहते हैं। और ये अर्निंग का ही क्रेडिबिलिटी है कि हमने जब विक्ट्री हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, तो विक्ट्री आपकी वैल्यू ऐड करती है, आपकी वक़्त में इजाफा करती है, और वही हुआ है। अल्लाह करे आने वाले वक्तों में बगैर किसी को अनकंफर्टेबल किए हमने सॉवरेनिटी म्यूचुअल करनी है दोनों मुल्कों की, तो दोनों मुल्कों के लिए पाकिस्तान
और सऊदी अरब, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। और सर, मैं जिस बात का हवाला दे रही थी, ये गुफ्तगू हुई थी MBS और अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम के दरमियान, और बॉब वुडवर्ड ने इस बात का हवाला अपनी किताब में दिया है कि MBS की जानिब से कहा गया था कि अगर हमें एटम बॉम्ब की ज़रूरत पड़ी तो हम पाकिस्तान से ले लेंगे। तो दिस गोज़ वेरी बैक, अगर हम देखें तो ये एतमाद का रिश्ता और ये फिर मुआहिदा आज जो हम दिफाई देख रहे हैं। मैं गुफ्तगू लेकर जाना चाहती हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब की तरफ। सर, आप मुझे ये बताएं कि अमरीका और यूरोप, ख़ास तौर पर अगर हम इसराइल के लिए देखें तो ये दिफाई मुआहिदा कितनी फ़िक्रमंदी का बाइस साबित हो सकता है? क्या इसराइल इस मुआहिदे के बाद थोड़ा सा खुद को रोकेगा, या अमरीका क्या किरदार अदा करता हुआ नजर आएगा? आपको क्या लगता है? जी हाँ, देखिए, एक तो ये है कि अमेरिका इसको पॉजिटिवली लेगा और इसमें यकीनन अमेरिका को एक ये मैसेज भी जाएगा कि जो गल्फ कंट्रीज थे वो दे आर लेस रिलाई करने लगे हैं अमेरिका में, एक ये तो मैसेज है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका का गल्फ में, वो वहीं पे रहेगा। उसका ये मतलब नहीं कि वो वहां से अलग हो जाएंगे, तो वो इनकी कनेक्टिविटी अमेरिका के साथ रहेगी। जिस तरह मैंने कहा, पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सिमिलरली सऊदी इसके साथ भी है। दैट इज वन थिंग। लेकिन वेस्ट में मेनली वहां पे ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है और इसको एक डिफरेंट एंगल देने की कोशिश की जा रही है। और इवन पाकिस्तान में कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, या कुछ पाकिस्तान के अंदर भी हैं, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को ऐसा पेंट किया जाए कि पता नहीं ये पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है तो इसका क्या होगा, क्या डिलीवर ये कर देंगे इस तरह। देखिए, पाकिस्तान का खाली एग्रीमेंट करना एक न्यूक्लियर पावर परसेप्शन इज एनफ, और इसके बाकी तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, सो एक्ट करेगा विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक इजराइल की बात है, देखें, इजराइल तो अभी बैकफुट पे चला गया है, तो उनके लिए वेरी क्लियर है, उनके लिए मैसेज जो है कि अब वो सोचेगा मैं कहां तक जा सकता हूं और मेरी रेड लाइंस या कहां तक है। सो देयरफॉर वो 100% सोचेगा, क्योंकि अब इसके सामने सऊदी अरब जो कोई मुल्क नहीं है, जिस पाकिस्तान यहाँ पे है, और एक बैटल हार्डन पाकिस्तान है विद कैपेबिलिटीज के साथ सब कुछ है। सो इजराइल के लिए बड़ी मुश्किलात अभी पैदा होंगी। सर, वो कहते हैं ना कि आने वाली सदी एशिया की सदी होगी, अब हम उसका अमली मुजाहरा होता हुआ देख रहे हैं। मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि माजी में भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के माशी मुआहिदे होते रहे हैं, और अब आज जब हम ये दिफाई मुआहिदा देख रहे हैं, तो आप मुझे बताएं इससे पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन, देखें, पैसों की बात जो आप कर रही हैं, मौशत की बात कर रही हैं, ये रियलिटी की बात तो है, लेकिन हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जो बात है ना, और ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे लिए तो ईद की घड़ी है आज, हम इतने खुश हैं। पहले हम अनऑफिशियल कर रहे थे, अब हम ऑफिशियल तौर पर मैदान में आए हैं, तो वी फील प्राउड। मेरी तो पूरी नेशन, मेरी कौम जो है वो फख्र कर रही है इस बात पर। आप देखें ना, सऊदी अरब जो है 22 लाख पाकिस्तानी जो है वो वहां पर मकीम है, और कई दिहाइयों से हम अरब की तामीर में हिस्सा डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो सऊदीया से तरसीलात ज़र आती हैं, मेरा ख्याल है पहले 2 मुल्क हैं जो पैसे आते हैं पाकिस्तान में, यूरोप अमेरिका से कम आते हैं, सऊदी अरब से ज़्यादा, जो हमारे 22 लाख अफराद वहाँ मकीम है। अब कहानी मुनीज़े ये है कि ये पैसों की बात भी है, ये हमारे ईमान की बात भी है, लेकिन बात ये है कि हमारे लिए ईद का दिन है, और ये बात भी साबित हो गई है कि मुश्तरके वस्ता में एक ऐसा नया प्लेयर यानी पाकिस्तान दाखिल हो चुका है जो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता जी। और आखिरी बात, जरा गौर करें उस टॉपिक पर जाकर, इसराइली साइट यरूशलेम पोस्ट में देखें, उसने क्या लिखा है कि यह मुआहिदा बताता है कि मुशरिक वस्ता किस तरह नए इत्तेहाद बनाने का सोच रहा है, और सोच नहीं रहा, हम बना चुके हैं, हम मुस्तकबिल में और बनाएंगे, और यही तो शरीकों को साड़ पड़ रहा है मुनीज़े जी, इनका बुरा वक्त आ गया है। और साथ ही साथ सलमान आबिद साहब, आप जरा मुझे ये भी बता दें कि अमेरिका ने भारत को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है, वहाँ ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा अब भारत, और फिर उसके बाद भारत के कुछ तजारती मुआहिदे तो सऊदी अरब के साथ भी थे, तो वहाँ पर भी क्या भारत कुछ अपने आप को गैर महफूज सा महसूस कर रहा होगा? देखिए, दुनिया की ताकत जो सियासत है उसमें
दो बड़ी ताकतें जो हैं, यानी भारत खुद एक बड़ी ताकत है और फिर अमेरिका भी एक बड़ी ताकत है, और दोनों एक अपने आप को एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे कहते रहे। अभी हाल ही में हमें भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में सदमैरी नज़र आई, फिर थोड़े से ताल्लुकात में खुशगवार पहलू भी देखने को मिले, लेकिन फिर अभी भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिस पर गुफ्तशुनी जारी है। ये जो बात आपने की ना, देखिए अगर अमेरिका ने आगे बढ़ना है तो वो भारत को रूल आउट नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। वो इसराइल को रूल आउट नहीं कर सकता। यह मुमकिन ही नहीं है कि इसराइल कोई काम करने से पहले अमेरिका की आशीर्वाद हासिल ना करें और अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर वो कोई इनिशिएटिव ले ले। इसलिए जब आप ये कहते हैं ना कि इसराइल के बारे में, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कितना जोर डालेगा, कितना दबाव डालेगा अमेरिका इसराइल के ऊपर और भारत के ऊपर, ये देखने की चीज़ होती है ना। अगर उसे डालना नहीं है तो उनको अगर खुली आज़ादी मिलेगी तो वो जैसे पहले हमले कर रहे थे मजीद हमले करते रहेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जैसे अभी मैंने कहा कि रीशेप्स हो रही हैं दुनिया की पॉलिटिक्स, और जब वो दुनिया की पॉलिटिक्स रीशेप हो रही है तो उसमें पाकिस्तान ने जो अपने एक सिग्निफिकेंट रोल बढ़ाया है उसकी एक वैल्यू तो हमें नज़र आ रही है दुनिया की पॉलिटिक्स में, और वो अरब पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रही है, वो आलमी पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रही है और रीजनल पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान के पास अब पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इम्कानात जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, सियासी तौर पर भी, माशी तौर पर भी और दिफाई मामलात के अंदर भी। यानी जितनी अपॉर्चुनिटी इस वक्त पाकिस्तान के पास है, अगर पाकिस्तान अपने कार्ड और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से री इंगेज करेगा इन तमाम मुल्कों के साथ, तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी और लोगों का भी जो दबाव है, यानी इन्हिसार है वो पाकिस्तान पे बढ़ेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है किस शक्ल में आती हैं। यानी देखिए ना, इकोनॉमी के अंदर कहा जाता है जब तक आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, आपके यहाँ बड़े मंसूबे नहीं आते, बड़ी सरमायाकारी नहीं होती, तो उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। तो अब ये वक्त आ गया जहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब और दीगर मुल्कों के दरमियान जो तिजारती माहदे होंगे और मईशत के जुड़े जो मामला तय होंगे, उसमें पाकिस्तान के पास एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को रीशेप करके एक बेहतर पोजीशन पे ला सकता है।